कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों का जो प्री बोर्ड का पेपर है विषय हिंदी का कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो 80 नंबर का जो पेपर रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का, और पेपर आप देने वाले हैं 7 जनवरी को। 7 जनवरी को आप पेपर देंगे अपना 2026 की हम बात कर रहे हैं। जो प्री बोर्ड आपकी स्टार्ट होगी वो 6 तारीख से स्टार्ट होगी, और आपका 7 जनवरी हिंदी विषय का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम हिंदी विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल सके। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विद्यार्थी हमारे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, क्लास को एक बार अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है पहले से। पहला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि पान किया करता है दूध का, पानी का, शहद का, स्नेह रूपी मदिरा का। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेह रूपी मदिरा का। अगला प्रश्न है, रस राज की उपाधि प्राप्त है श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को, करुण रस को। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। तो इसमें आपका आंसर होगा बाजारवाद। शब्द गुण के प्रकार होते हैं बच्चों, आप सभी जानते होंगे, शब्द गुण आपने पढ़ा होगा। तो शब्द गुण के कितने प्रकार आपने पढ़े हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। 2, 3, 4, 6। तो शब्द गुण के जो प्रकार हैं वो होते हैं 3। सही आंसर है, शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीनों शब्द गुण के नाम कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। मोहनजोदड़ो शहर पुराना है 5 वर्ष, 50 वर्ष, 500 वर्ष, 5000 वर्ष। तो मोहनजोदड़ो शहर जो पुराना है वो 5000 वर्ष पुराना है। अगला, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है। तो किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है एंकर बाइट, फोन इन, लाइव, एंकर पैकेज। तो वो लाइव कहलाता है। आप सभी जानते हैं सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को बहुत कम विद्यार्थी देख रहे हैं, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें, और अपने सभी जो आपके पेपर हैं इसी प्रकार आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके लिए अगला वीडियो लेकर हम आ सकें। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है। तो बादल राग कविता में जो सुख है ना बच्चों, सुख कैसे हैं, अस्थिर। कैसे हैं, अस्थिर है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो उसमें जो वर्ण होते हैं वो 31 वर्ण होते हैं। लक्ष्मीन की सेविका थी। तो लक्ष्मीन महादेवी वर्मा या मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की क्या थी, सेविका। वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो उसे हम निपात कहते हैं बच्चों। लेखिका को का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी। तो लेखक को खेत का काम करके पाठशाला जाने की क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। खालिस्तान संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। किसको, रेडियो को। रेडियो संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये संचार का वह माध्यम जिसे कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंटरनेट तो हर कहीं पर नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये रेडियो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको हम कहीं भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं ये तो उसमें दिखाई तो हमें देता नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इंटरनेट हर कहीं पर हमें प्राप्त नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। तो देखिए, लक्ष्मण रावण के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, तो इसका आंसर होगा आपका असत्य होगा बच्चों, क्योंकि वो शक्ति जो छोड़ी थी वो तो मेघनाथ ने छोड़ी थी, ना कि रावण ने। तो ये वाक्य असत्य है। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो ये भी बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, क्योंकि मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, शिरीष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला, राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं और राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, नोट करके लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज होंगे और आपका एक सीधा सा नंबर फट से कट जाएगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं और राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल विद्यार्थियों, आपकी धमाकेदार बहुत ही शानदार यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं तो फिर एक बार वीडियो हाथ से निकल गया तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज़ शिव मंदिर जाते थे। बताइए, तो यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज़ शिव मंदिर जाते थे। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ जाते थे, बिड़ला मंदिर जाते थे। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, ठीक है। 6 ककार, ककार मतलब कौन, किसने, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये जो शब्द हैं इसे हम क्या कहते हैं, ककार कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को आज समाज में आया होगा कि ककार क्या होते हैं, है ना, कब, कैसे, क्यों आदि जो ये शब्द हैं जो का से स्टार्ट होते हैं ककार कहते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, जिसमें हम जोड़ी देखेंगे। कैमरे में बंद अपाइज, ये पाठ लिखने वाले हैं रघुवीर सहाय। कबीर सम्मान से जो सम्मानित हुए हैं वो आपके हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। शायद वे कल जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति। ओम थानवी, अतीत में दबे पांव। उल्टा पिरामिड शैली, तो समाचार लेखन, ठीक है। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है? तो आप जानते होंगे, एक पाठ पढ़ा था हमने, पतंग। पतंग है। रामचरितमानस के रचिता का नाम क्या है? तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कविता वाली लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप तुलसीदास वाले ही पाठ से है। संस्मरण काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का चित्रण किया गया? तो यहाँ पर विज्ञान और संस्कृति। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम लिखिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित
साप्ताहिक पत्रिका का नाम? जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो आप सभी जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये पूरा पेपर हल नहीं होगा, उससे पहले आपको इसका जवाब हमें बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका का नाम क्या है? आपके चैप्टर में लिखा है, चाहे तो आप किताब निकाल कर भी कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो के समाप्त होने से पहले आपको जवाब देना है। हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। कमर कसना मुहावरे करते, तो इसका आंसर हो जाएगा तैयार होना। तैयार होना। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा अंगूर और खजूर। अंगूर खजूर। विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा, विशेष संवाददाता, क्योंकि क्षेत्र विशेष से जो रिपोर्ट क्या करता है, तैयार करता है, उससे हम क्या कहते हैं? विशेष संवाददाता कहते हैं। उनकी रुचि के अनुसार उन्हें क्या दे दिया जाता है? किसी क्षेत्र का उन्हें वर्क दे दिया जाता है, काम दे दिया जाता है, उसे विशेष संवाददाता कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, छठा। उषा कविता में प्रयोग में आए किन्हीं दो बिंबों को लिखिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, लिखिए। द्विवेदी युग की दो विशेषताएं लिखना है। तार सप्तक क्या है, इसके संपादक का नाम, पूरा नाम क्या है? तो तार सप्तक क्या है, इसमें 7 कवि होते हैं लिखने वाले, और इसके जो संपादक है वो अज्ञे हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आख्यान गीति क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रुबाइया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बिंब विधान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। नाटक एकांकी मंतर निबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? सभी क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। शब्द युग में किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। बालक खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य बनाना है। बालक ने खाना खाया और सो गया। सत्य बोलना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सत्य बोलना सरल नहीं है। सत्य बोलना सरल नहीं है, तो ये नकारात्मक भी बन गया और अर्थ यही निकलेगा उसका। लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजते समय कौन सी शर्तें रखी? यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। नाटक और कहानी लेखन में क्या क्या समानताएं हैं होती है? फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर का मतलब होता है विशेषता, है ना, विशेषता बताना है, फीचर, क्वालिटी। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। उसके बाद आगे देख सकते हैं दूर के डोल सुहाने और यहाँ महादेव वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणुका, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। दूर के डोल सुहाने का भाव विस्तार करना है। जीवन का लक्ष्य विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर देना। यहाँ पर अपठित काव्यांश है या गद्यांश है, जिससे पढ़कर उत्तर हमें देना है। देख सकते हैं आप, ठीक है। उत्तर यहीं से मिलेंगे आपको। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा चलना, चलना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है, आगे बढ़ते रहना या चलना हमारा काम है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। चलना हमारा काम है पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? हमारे जीवन में है, हमें सुख मिले या दुख मिले, लेकिन हमें आगे चलते रहना चाहिए, ये इसका आशय हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है?
इस विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, ये सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। तो इसमें आपका गुण जो हो जाएगा वो ओज गुण हो जाएगा। ठीक है, ओज गुण आप लिख सकते हैं। आगे भी हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन कौन सी करनी है आपको, निबंध कौन सा करना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, उसके लिए आवश्यक है कि जीवन में हंसने की गुंजाइश हो, हंसी के सहारे। तो ये सभी क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सभी आंसर इसमें से ढूंढ के आपको मिल जाएंगे। अब कौन सी पंक्ति है जिनका संदर्भ प्रसंग हमें देखना है। छोटा मेरा खेत, तो यहाँ पर पाठ का नाम ही छोटा मेरा खेत। उमा शंकर जोशी इसके कवि हो जाएंगे। तीरती है समीर सागर पर, तो ये आपका पाठ बादल राक्ष हो जाएगा। सूर्य का अंत त्रिपाठी निराला इसके कवि हो जाएंगे। और नीचे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो यहाँ पर बाजार में एक जादू है, तो ये पाठ का नाम है बाजार दर्शन। इसके जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार हैं। एक सीरीज अवधूत अवधूत है, तो ये सीरीज के फुल पार्ट्स हो जाएगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है ये। और यहाँ पर अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। प्रदूषण समस्या और निदान, कंप्यूटर आवश्यकता, बिन पानी सब सून, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो इनमें से आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के थे। तो इस प्रकार हमने इस पेपर का सॉल्यूशन किया है। अगर आप बोलते हैं कि हमें 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है ये भी हल करवाइए, तो हम आपको ये क्वेश्चन भी हल करवा देंगे। बस आप एक कमेंट कीजिए और सभी क्वेश्चन मैं चाहूँ तो हल करवा दूँ, या फिर आपको इसका PDF बना हुआ है, वो PDF में हम आपको दे देंगे। वो PDF हम देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नहीं मिले, मैं PDF डाल ही रखा है ऑलरेडी, अगर नहीं मिले तो आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें नहीं मिला। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाइए और आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।